खाना नहीं बच्चा खा रहा, बच्चा कहता है कि कुछ नहीं हमारे घर में बनता, हम लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, तुम लोग ना शुक्र हो, उन लोगों को जिनको खाना नहीं मिलता उनकी तरफ नहीं देखते। वो एक बैटल फील्ड फिर शुरू हो जाता है। आपके मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत से लोगों को ये भी नहीं मिलता, मैं तो खाती हूँ। यू हैव अ चॉइस, ये जो पड़ा होगा यही खाने को मिलेगा इस वक्त। अब ये भी नहीं है कि हम बच्चों को टॉर्चर करें, कभी उनकी पसंद की चीज ना बनाए। अगर बच्चा जरा छोटा है, मतलब मेरी बच्चे में 7 इयर्स का गैप है, एक 3 की है और एक ज़ाहिर है 10 की, इस तरह से हो गई, तो उसमें फिर लड़ाई में मतलब उसमें भी अगर आपके बच्चों में गैप है, एक बच्चा बड़ा है एक बच्चा छोटा है, कई दफा छोटा बच्चा जाके बड़े की चीजें खराब कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर छोटा आ गया रोते हुए कि आपा ने मारा है, भाई ने मारा है, तो आप उसको बहुत आराम से, 7 साल का बच्चा भी बहुत आराम से समझता है, आप उसे कहेंगी कि आप जाएं, आप बैठें, आप सोचें कि उन्होंने क्यों मारा है, और आप वो वाला काम उसके बारे में लिस्ट बनाएं कि मैंने वो काम नहीं करना जिससे वो मारती हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे तो नहीं मारा जब मैं उनके कमरे में गई, और जो फलां गया उसको भी नहीं मारा, तो आपको क्यों मारा, उसको सोचने पे मजबूर करें। और समझते तो बच्चे सब। आप ये देखें, अगर आपको कोई चीज उनकी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि वो आपको दे दें। सोचने वाली बात पे मजबूर करना है, सोल्यूशन नहीं देना। और ये करने में थोड़ा सा टाइम एफर्ट लगती है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना। मैंने जैसे आपको कहा, चाइल्ड वोंट डू हिज चोर्स, आपने उसको कहा अपनी चीजें समेट लो, अपनी यूनिफॉर्म रख लो, अपना बैग पैक कर लो, अपनी अलमारी साफ कर लो, बच्चा काम नहीं करता। फिर हम क्या करते हैं, हमारे फाइटिंग वर्ड्स क्या होते हैं, आई वॉन्ट दैट वर्क डन नाउ, फौरन करो, अभी इसी वक्त। एम्प्टी थ्रेट्स की तरह हम करते हैं, बच्चा नहीं करता, बच्चा हिलता भी नहीं है वहां से। थिंकिंग वर्ड्स क्या हैं कि मैं आपको अलाउ कर दूंगी गेम या बाहर जाना जब आपका काम खत्म हो जाएगा। आप बच्चे को आप सोचने पे मजबूर करते हैं कि मुझे ये करना पड़ेगा, इसके बगैर मेरी माँ नहीं इजाजत देगी। तो थिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करें। और इसका बहुत आसान तरीका ये होता है कि जो चीजें आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं रेगुलर बेसिस पे, आप उनकी ना लिस्ट बनाएं और इसी तरह लिखें, सिचुएशन लिखें कि मैं कौन से वर्ड यूज करती हूँ, और फिर सोचें कि क्या ये थिंकिंग वर्ड है, क्या ये बच्चे को सोचने में मजबूर कर रहे हैं या उसको मेरे अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं, ऑपोजिट पार्टी का बना रहे हैं कि हमारा लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है। अब देखिए, स्टेटमेंट्स हैं, लंबा लेक्चर नहीं देना, वो बच्चा फिर आपको ट्रैप कर लेगा। जब हम बच्चे को सोचने के बारे में कहते हैं, ये थिंकिंग वर्ड्स होते हैं, ये बच्चों को इंसिस्ट करते हैं कि रिस्पेक्ट हो और ओबीडियंस हो, क्योंकि जब हम लड़ाई झगड़ा बुरी बात बोलते हैं उनको अच्छा नहीं लगता और उससे फिर वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं बच्चे। फिर ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बच्चे के ऊपर चली जाती है। बच्चे ने खुद फैसला करना है। बच्चा फिर सोचता है कि मुझे कैसा बिहेवियर देना है। फिर इट हेल्प्स किड्स डू व्हाट वी वांट देम टू डू। आप ये ना सोचें कि बच्चा कुछ और फैसला करेगा, पता नहीं हमें क्या डर लगता है। मैं आपको बताऊं, मैं जब बड़े बच्चों की स्पेशली क्लास लेती हूँ, जैसे 8 साल से बड़े बच्चे हों कहीं पे भी, मैं हमेशा उनको जब रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं उनको इस थिंकिंग प्रोसेस से गुजारती हूँ। मैं उनको कहती हूँ चले 5 रूल्स बनाएं। ऐसे बच्चों की क्लासेस ली हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते, लेकिन जब वो रूल बनाते हैं वो वही रूल बनाते हैं कि पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। मैं उनसे पूछती हूँ क्यों होनी चाहिए, तो आप ये ना फिक्र करें कि वो कोई और फैसला कर लेंगे, वो वही फैसला करेंगे इंशाल्लाह। चिल्ड्रन लर्न बेटर फ्रॉम व्हाट दे टेल देमसेल्व्स देन फ्रॉम व्हाट वी टेल देम। क्योंकि जब वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो वो खुद सोच रहे होते हैं कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे गुस्सा आया था लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। विद थिंकिंग एंड चॉइस लेसन स्टिक्स। चलें जी, बताएं, सर्दी है, आप चाह रही हैं कि बच्चा स्वेटर पहने, क्या करेंगे? तो वो तो आपने फिर फाइटिंग वर्ड यूज कर लिया, क्योंकि जब आप कह रहे हैं बेटा सर्दी के स्वेटर पहनो, बच्चा पहनता है? नहीं। अगर आपके सामने पहन के चला गया तो क्या करता है? जब आप बाहर देखती हैं उतार देता है। आपको बिहेवियर बता रहा है उसका, सख्त सर्दी है और आप कह रहे हैं उसने उतार दिया। अब आप उसे कैसे सिखाएंगे? उसको फील करने दें कि सर्दी है। यस, सर्दी से बचने के क्या तरीका, क्या? यस, जब सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं? मैक्सिमम कहेगा मुझे अभी सर्दी नहीं लग रही, तो आप उसको फिर सोचने पे मजबूर करते हैं कि अच्छा अगर आप जा रहे हैं और आपको सर्दी लगी तो फिर आप क्या करेंगे? वो कहेगा फिर मैं कोई जैकेट ढूंढूंगा। तो आप उसे कहेंगे अगर आप लेके ही नहीं गए तो फिर क्या करेंगे? समझ रहे? तो वो बच्चा फिर आपको मैक्सिमम ये कह देगा साथ रख ले। नहीं तो बच्चे इस बात पे भी बहुत नाराज होते हैं, साथ रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि उनको पता है माँ ने थोड़ी देर बाद जंग करके हमें पहना लेनी है। तो आप उनको रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड दें कि आपके ठीक है, लेट्स कीप इट, जरूरत होगी तो पहन लेना। सर्दी उसको अगर वाकई लगेगी वो क्यों नहीं पहनेगा? इसी तरह जूते, आप जा रही हैं कि जूते पहन ले, कहीं जाते हुए नंगे पाँव जा रहा है बाहर, क्या कहेंगे? हम यूजुअली क्या कहते हैं? फिर हम ये बातें सुनाते हैं, पाँव गंदे हो जाएंगे, तमीज नहीं है,
गंदे बच्चे तुम इतने हो, इतनी दफा तुम्हें बताया जूती पहन लो, थिंकिंग कैसे करवाएंगे इस पे, क्या कहेंगे? जैसे कि बाहर जाना तो तुम कहते हैं इस वक्त ये नहीं, आप ये जॉगर्स पहन लें या अपने वहां जाके बहुत दौड़ करिए, स्पेशली पार्क में जाना है तो आप उसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं? जी। मैं पार्क जा रहा हूँ। पार्क में आपको क्या लगता है कि कैसे जूते में आप इंजॉय कर सकते हैं? अब बच्चियां करती हैं कई दफा, कहीं जा रही हैं ऐसे पार्क, ऐसे हील पहनने का जब नया नया शौक होता है, हील पहन लेती है, पता है कि वहां चला नहीं जाएगा तो पहनने दें, एक दफा पाँव पिंच होने दें। आप सिर्फ उनसे मैक्सिमम ये पूछ सकती हैं कि आपने जूती पहनी है तो आपको लगता है कि आप वहां पे आराम से चल लेंगे? वो कहती है हाँ मैं चल लूंगी। वहां जाने के 15 मिनट बाद वो आ जाती है आपके पास, मुझसे नहीं चला जा रहा, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, इट्स ओके। हील के साथ एक्चुअली ऐसे ही होता है, आप नोट कर लें कि बाकी सब ने कैसे जूते पहने हुए, तो नेक्स्ट टाइम यू कैन वेयर समथिंग डिफरेंट। लेट इट बी हर चॉइस, उसको करने दें, उससे वो फिर उसको आइंदा के लिए ख्याल होगा कि मैंने क्या पहनना है और मैंने क्या साथ लेके जाना है। घर में बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई बुजुर्ग सो रहे हैं, क्या करते हैं? फौरन चुप कराना। कैसे चुप कराते हैं? फौरन डांट के। और रोजाना वो जो टाइम होता है जब हमारे घरों में बुजुर्गों ने रेस्ट करना होता है, हमारे लिए सिवियर टेंशन का टाइम होता है कि नहीं होता? कितने हम परेशान होते हैं, हम कहते हैं या अल्लाह फिर इन्होंने शोर मचाना है, मैं क्या करूं, मैं रोज इनको लेके बाहर भी नहीं जा सकती। क्या करना चाहिए? कैसे थिंकिंग उनको सिखाएंगे? अपना वॉइस लेवल जब लो करेंगे बच्चे, ठीक है, एक तो आप अपना वॉइस लेवल लो करेंगे, और क्या बोलेंगे? If you are sleeping, then what would you like? अच्छा, कई स्मार्ट बच्चे क्या भी देते हैं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। आपने दूसरों से भी एम्पथाइज करना उनको सिखाना है। आपने उनको बोलना है कि जब कोई सो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, जब कोई रेस्ट कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी बच्चे आपको कहते हैं भी आप मुझे हर वक्त डांटती हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि ओके मैं आइंदा नहीं डांटूंगी, लेकिन दीज आर द लिमिट्स दैट यू हैव टू फॉलो। और जब आपने लिमिट्स बताई हैं, नेक्स्ट टाइम वो बच्चा फिर वही गलती करता है तो आप उसको सिर्फ याद दिलाते हैं। आप कहते हैं देखिए बेटा मैं नाराज नहीं होना चाह रही, मैं डांटना नहीं चाह रही, लेकिन आपको पता है ना कि अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो आप उस पर डिसीजन छोड़ देते हैं। और आपको पता है बच्चे फौरन अंडरस्टैंड करके वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हम डांटते हैं ना, तो बच्चे को लगता है कि अब यहाँ पे मुकाबला शुरू हो गया, अम्मा ने ये कहा तो मैंने ये बोलना है। ये जो दो तरह के हम वर्ड्स बोलते हैं ना, बोलने में बड़ा थोड़ा फर्क है, इसीलिए हमें कंफ्यूजन भी हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि दोनों से लिमिट सेट होती है, यानी जब आप डांटते हैं बच्चा वक्ती तौर पे काम कर लेता है। आपने अगर उनको घूर के देखा, उनको कोई इंसल्ट की या उनको कोई ऐसे कहा कि चुप हो जाओ और खबरदार आइंदा किया और यहां से निकल जाओ, तो बच्चा वो करता है, उसको समझ आ जाती है कि ये लिमिट थी जो मैंने करना था। लेकिन इन दोनों में बच्चे का रिएक्शन डिफरेंट होगा। फर्क यहां से है, क्योंकि जो बच्चा आपका फाइटिंग वर्ड्स के साथ जाएगा वो आपसे लड़ता रहेगा हमेशा। जो बच्चा थिंकिंग के साथ जाएगा वो फौरन सोचेगा कि मैंने अपने बिहेवियर को ठीक करना है। तो फाइटिंग वर्ड्स, किड्स सी आवर वर्ड्स एज एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल सिचुएशन। वो समझता है मेरी माँ या मेरे पेरेंट्स मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो थिंकिंग वर्ड्स हैं, किड्स सी आवर वर्ड्स एज एन अटेम्प्ट टू ऑफर चॉइस। उनको लगता है कि मुझे चॉइस दी गई है। हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन है, ये तो थ्रेट करते हैं। ये हमें बड़ा मजा आता है इस काम में। अगर तुमने ये ना किया तो फिर तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी, फिर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, फिर तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी, फिर तुम्हें बाबा आके ले जाएगा, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, वो टीका लगा देगा। और कौन कौन सी थ्रेट्स होती हैं? बात नहीं करूंगी, छोड़ के चली जाऊंगी, गेम बंद कर दूंगी, गेम बंद कर दूंगी, स्कूल से नाम कटा दूंगी, तो मोबाइल्स वगैरह होते हैं, मोबाइल तुमसे ले लूंगी। ये हम थ्रेट्स दे रहे होते हैं। और इसलिए कि थ्रेट से बच्चा एकदम चुप होके बैठ के काम कर लेता है, वक्ती तौर पे हमारा मसला हल हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि दो तरह के बिहेवियर्स बच्चों में ओवर द टाइम डेवलप हो जाते हैं। एक बिहेवियर होता है उसको हम कहते हैं पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। पैसिव क्या होता है? पहले खामोशी से बात मानता है, जो हम कहते हैं वो सुनता जाता है। लेकिन एक स्टेज आती है कि वो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। और उसका एग्रेशन हमें कैसे नजर आता है? मसलन आपने उसको कोई भी काम करने के लिए कहा, पहले क्या होगा, बच्चे का दिल नहीं चाहेगा, बच्चे का नहीं दिल चाह रहा कि वो वाला काम करे जो भी आपने उससे काम कहा। कोई भी आप सिचुएशन सोच लें, फिर वो क्या करेगा कि जो उसको नहीं करने को दिल चाह रहा, तो वो नेक्स्ट स्टेज आ जाता है, वो चैनल करता है अपने एंगर को कि किसी तरह मैं पेरेंट को हर्ट करूं, क्योंकि माँ बाप उसको सख्ती से कह रहे हैं कि ये काम करो।
और वो काम नहीं करना चाह रहा, तो वो कोई भी ऐसा तरीका सोचता है, चाहे वो वर्ड्स में हो चाहे वो एक्शन में हो, जिससे माँ बाप को दुख हो, माँ बाप को तकलीफ हो। ये ना चाहते हुए बिहेवियर हो जाता है, जैसे कहते हैं शार्प स्टिंग की तरह आता है, यानी आपको इतनी तकलीफ होती है कि आप परेशानी से आपका बुरा हाल हो जाता है। और ऐसे टाइम पे पेरेंट्स क्या डिसाइड करते हैं कि आइंदा मैंने इसको कहना ही नहीं है, मैंने खुद कर लेना है। रिएक्शन पेरेंट का ये होता है। मसलन आपने बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहा कि बेटा घर के कामों में इन्वॉल्व हो, आपने उनको कमांड किया कि टेबल तुमने लगाना है, चीज तुमने उठानी है, कुर्सी तुमने रखनी है, बैग तुमने यहाँ पे रखना है। अब बच्चा नहीं करना चाह रहा और आप उसको ना फाइटिंग वर्ड से डांट डांट के करवाती जा रही हैं, बार बार उसको कह रही हैं वो काम करने को। बच्चे को गुस्सा आ रहा है, बच्चा कहता है मैं क्या करूं। अब वो उसको लगता है कि अच्छा अगर कोई नुकसान हो जाए, एग्रेसिव हो जाता है वो, अगर कोई नुकसान हो जाए तो उससे बड़ा मजा आएगा, मैं बदला इससे लूंगा। कोई चीज फेंक देता है, कोई चीज तोड़ देता है, दरवाजा जोर से बंद कर देता है, बॉल उठा के मार देता है कि वो किसी चीज को जाके लगे और वो खराब हो जाए, दीवार पे लिख देता है, कॉपी फाड़ के फेंक देता है। और माँ उस वक्त फैसला ये करती है कि आइंदा मैंने इसको ये काम कहना ही नहीं है, मैं खुद ही कर लूं तो अच्छा है। तो आप इस कैटेगरी में हर वो काम लाएंगे जिसके बारे में आप ये जुमला बोलती हैं, इसको नहीं कहना आइंदा मैंने खुद ही कर लेना है। पानी मंगाऊं तो ग्लास गिरा देता है, पानी गिरा देता है, फ्रिज का दरवाजा नहीं सही बंद करता, चीज तोड़ देता है, डिश आगे पड़ी हुई थी वो खींच के निकाली, वो तोड़ दी, क्योंकि वो गुस्से में जाता है, वो कहता है क्या मुसीबत है मैं निकाल के दूं। और वो ऐसी जब हरकत करता है हम वो ओनरशिप उससे ले लेते हैं, हम कहते हैं मैं खुद ही कर लूंगी। ये कौन सा बिहेवियर है? पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। ये बच्चे का बिहेवियर डेवलप हो रहा है क्योंकि जब हम उसको कमांड करते हैं, उसको फोर्स करते हैं वो काम करने को, फिर हम परेशान हर एक के पास जा रहे हैं कि नहीं मैं तो उसे सिखा रही हूं लेकिन वो सीखता नहीं है। अच्छा, अब दूसरा बिहेवियर है पैसिव रेजिस्टिव बिहेवियर। रेजिस्ट करता है। ये कैसे होगा? पेरेंट ने कमांड किया, कोई भी आपने उसको काम कहा करने के लिए, बच्चे ने रेजिस्ट किया विदाउट सेइंग, वो नहीं करना चाह रहा, वो बोल नहीं रहा लेकिन काम नहीं वो कर रहा, एक्शन उसके बता रहे हैं। वो आपको क्या कहता है? मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूं, मैं भूल गया। रेजिस्ट कर रहा है ना, तो वो ये कहेगा। एग्रेसिव जो है वो नुकसान देगा, वो चीज खराब करेगा। ये वाला बच्चा कहेगा मैं भूल गया। और ऐसा पेरेंट फ्रस्ट्रेट रहता है, मुझे समझ नहीं आती भूल क्यों जाता है, इसका पता नहीं मसला क्या है, ये हर चीज भूल जाता है, जहां जो रखता है भूल जाता है, इसको काम कहती हूँ भूल जाता है। मैं बड़ी तंग पड़ चुकी हूँ उसमें। हमारा ये जो मसला है ना, कमांड करने का अंदाज, जो हम वर्ड्स बोल रहे होते हैं, जो हम थ्रेट्स दे रहे होते हैं, जो हम वार्निंग्स दे रहे होते हैं, उसमें मसला होता है। उसकी वजह से ये सारा बिहेवियर इनिशिएट हो जाता है। आप देखिए कई दफा हम जो काम कर रहे होते हैं बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितना नुकसान हो जाता है। उसकी बड़ी टिपिकल एग्जांपल है पढ़ाई। आपने बच्चे को कहा पढ़ाई करो, कमांड किया पढ़ाई करो, उससे नहीं पढ़ा जा रहा। अब वो ये तो नहीं कहता मैंने नहीं पढ़ना, वो चुप करके किताबें लेके बैठ जाता है, क्योंकि अम्मा डंडा लेके सर पे खड़ी है, उसको बता रही हूँ तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें पार्क नहीं जाने दूंगी, तुम्हें गेम नहीं खेलने दूंगी। तो जब हम अपने बच्चे को इस किस्म की सारी बात कह देते हैं, उसके बाद बच्चा क्या करता है? वो काम ही नहीं करता। कभी वो कॉपी भूल जाता है, कभी वो पेन भूल जाता है, कभी वो उसने जो क्वेश्चन याद किया था वो भूल जाता है। सो वीड रादर दे थिंक देन फाइट। हम फाइटिंग वर्ड से उनको निकाल के थिंकिंग वर्ड्स की तरफ लेके आएंगे ताकि वो खुद सोचें और उनके ये वाले जो बिहेवियर्स हैं ये खत्म होने शुरू हों या मिनिमाइज हों। फाइटिंग वर्ड्स डिसोबीडियंस की तरफ लेके जाते हैं एंड इट कॉल्स फॉर बैटल्स वी कैन नॉट विन। आप अपने घरों में देख लें, जहां जहां आपके लड़ाई झगड़े हैं वहां पे आपका मसला नहीं हल हो रहा। साल हर साल से हम कहते हैं मैंने हर तरीका इख्तियार कर लिया, मेरा बच्चा नहीं ठीक हो रहा। थिंकिंग वर्ड्स क्या है? थिंकिंग किड्स कैन नॉट फाइट एट द सेम टाइम। जब बच्चा सोच रहा है उस टाइम पे वो लड़ नहीं सकता। इसके साथ क्या होता है कि वो अपनी लिमिट सेट करना शुरू कर देता है, और ये रिसर्च बेस्ड बात है। वही बात है ना कि एक घर में रहते हुए जब हमारे घर 4 बच्चे हैं, उसमें से 2 या 3 तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 नहीं होते, तो वो किस तरह बनता है? देखिए, जब हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना चाह रहे होते हैं ना, तो हमें ये भी समझते हैं कि हर बच्चे का टेम्परामेंट डिफरेंट है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हर बच्चे का माहौल डिफरेंट है। हम कह रहे हैं कि एक ही माहौल है, लेकिन एक माहौल नहीं होता। पहले बच्चे की दफा आप सिर्फ उसी बच्चे को देख रहे हैं, दूसरे बच्चे की दफा आप 2 बच्चों को देख रहे हैं, आपकी उम्र एक्सपीरियंस चेंज हो चुका है। हो सकता है पहले बच्चे की दफा आपने कुछ किया और अब आप कह रहे हैं कि वो नहीं करूंगी, या नहीं किया तो वो जरूर करूंगी।
इसी तरह से ग्रैंड पेरेंट्स, बाकी सोसाइटी का भी माहौल उसके लिए फर्क होता है। फिर उसके बाद वो जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है। वो अब अपने भाई से भी इंटरेक्ट कर रहा है या बड़ी बहन से भी इंटरेक्ट कर रहा है। पहले बच्चे के साथ कोई भी नहीं था इंटरेक्ट करने के लिए। अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में तो कजन्स भी या ज्यादा हैं या कम हैं, तो हर बच्चे का माहौल डिफरेंट हो जाता है। फिर ये कि हम लोग कई दफा एक बच्चे को अगर अच्छा हैंडल किया तो दूसरी दफा कॉन्फिडेंस लेवल के नाम पे कुछ और कर देते हैं। पहले बच्चे की दफा हमारा दिमाग कम खराब होता है, दूसरे की दफा या तीसरे की दफा और ज्यादा हो चुका होता है, हिम्मत भी कम रह चुकी होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं।